लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कृषि कानून पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त कदम उठा लिया है और अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। अभी कल ही हमने आपको बताया था अपने खबर में कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कृषि कानून को लेकर के जो हालात बिगड़े हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। किसान आंदोलन के बिगड़ते हालात को देखकर और साफ साफ कह दिया था कि आप इस कृषि बिल को होल्ड पे डालेंगे या हम इसे अपने तरीके से इस पर अपनी तरफ से रोक लगा दे। साथ ही जो केंद्र सरकार का पक्ष रखने पहुंचे थे सॉलिसिटर जनरल, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आप हमें भाषण ना दे, हमें ना सिखाए। जिस तरह से आपने इस आंदोलन को हैंडल किया, जिस तरीके से आपने बातचीत करने की कोशिश की, उससे हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत निराश हैं और इस बार जवाब अगर ना दे तो इस पे हम रोक लगाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर बिल्कुल रोक लगा दी है फिलहाल के लिए। तो विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम आदेश जो है वो जारी किया है, जिससे किसानों ने भी इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को काफी बड़ा झटका लगा है इस फैसले से। और आपको बता दें कि बिगड़ते हालात को देखते हुए, सरकार के हर प्रयासों को फेल होते हुए देखते हुए, उनके रवैये को देखते हुए इस कानून के अमल पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और अब इसके समाधान के लिए, किसानों के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो अब एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी का गठन किया जाएगा और जो किसान समस्या का समाधान चाहते हैं तो अब उन्हें वहां उनके समक्ष पेश होना होगा। और इसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जो है उन्होंने कहा है कि जब तक कानूनों की वापसी नहीं होगी, किसानों की भी घर वापसी नहीं होगी। हम अपनी जो बात है उसको रखेंगे, जो दिक्कतें हैं हमारी वो सब बता देंगे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि कोई भी ताकत हमें कृषि कानूनों के गुण और दोष के जांच के लिए कमेटी गठित करने से रोक नहीं सकती है। ये जो कमेटी गठित की गई है ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसमें 4 लोग शामिल होंगे और सारी बातों को देखते हुए वो लोग ये बताएंगे कि किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए और किसे रखना है। तो हजारों किसान दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में लगभग 1.5 महीने से डेरा डाले हुए हैं, 1.5 महीने से आंदोलनरत है। उनकी शुरू से ही मांग है कि बीते साल विवादित तरीके से संसद से जो 3 कृषि कानून पारित किए गए सरकार की तरफ से, उन 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इससे कृषि व्यवस्था जो है वो चौपट हो जाएगी और वो आर्थिक रूप से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये बात सरकार को समझ नहीं आ रही थी। अब तक शुरू से ही सरकार इस कानून को लेकर के अपनी मनमानी करती आ रही है। आपने देखा भी है कि वो चाहे संसद में बिल पास कराने के वक्त की बात हो या फिर 1.5 महीने से ये लगातार चल रहे आंदोलन के हल निकालने की बात हो, बातचीत करने की बात हो, पहले भी सरकार ने अपनी मनमानी की। किसान कहते रहे उस वक्त भी कि ये कानून उनके लिए एक डेथ वारंट है, लेकिन उनकी बातों को सरकार ने बिल्कुल अनदेखा किया, नजरअंदाज किया और अपनी बात चलवाने के लिए उनकी नहीं सुनी गई और इसे सीधा संसद में ध्वनि मत से पास करा दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान सड़क पर आ गए और यह आंदोलन शुरू हुआ। तब भी सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। मुट्ठी भर किसान बता के कभी आतंकवादी, खालिस्तानी बताने लगे बीजेपी पार्टी के नेता, मंत्री, सबके सब। और उसके बाद जो आंदोलन था वो दिन पे दिन इतना बढ़ता चला गया कि आज देखिए कि वो आंदोलन कहां से कहां पहुंच गया और बात कहां से कहां तक पहुंच गई है। हालात कितने बेकाबू हो गए और यही बात कल सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा कि बिना व्यापक चर्चा के, बिना कोई बातचीत की आपने यानी केंद्र सरकार ने इसे पास कराया, जिसके कारण बात आंदोलन पर आज चली आई और नतीजा ये निकलकर सामने आया है। इतनी मौतें हो गई, आंदोलन से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और तब भी केंद्र सरकार का कहना है कि वो किसानों की समस्याओं को सुनने, उस पर विचार करने और उसके हिसाब से कानूनों में संशोधन करने को तो तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। लेकिन किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार अंत की 2 मांगे यानी कि बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने और पराली जलाने पर सजा के प्रावधान जो थे उसको खत्म करने पर राजी हो गई थी पिछले दिनों, लेकिन शुरू से जो 2 मांगे यानी एमएसपी को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान करने और कृषि उत्पाद मंडियों से छेड़छाड़ ना करने की व्यवस्था करने की जो मांग थी किसानों की, जिस पर वो अड़े हुए हैं, उसको लेकर के सरकार ने ये साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं मानेंगे। तो एक तरफ बात करने का दिखावा भी करते थे, दूसरी तरफ अपने जिद को लेकर के साथ जा रहे थे बात करने अपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो जब बात ही नहीं माननी, इसका समाधान निकालना ही नहीं, तो बार बार बातचीत करने के लिए तारीख पे तारीख देना, बैठक पे बैठक करना, तो ये तो बेकार की बातें हो रही थी। वक्त बर्बाद हो रहा था लोगों का, सरकार का, और आंदोलन को और लंबा
खींचा जा रहा था, इसे थकाने की कोशिश की जा रही थी सरकार की तरफ से। तो इन सबको देखते हुए, हालात और सरकार के रवैये और उनकी इस समस्या को हैंडल करने के तौर तरीके को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सख्त कदम उठाया है और ये फैसला किया और तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सीधा रोक लगा दिया है फिलहाल के लिए। और अब देखना है कि इससे क्या समाधान निकलकर सामने आता है। और जो कमेटी बनाई गई है, जो बनाई जाएगी 4 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस कमेटी के समक्ष जब किसान पेश होंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे, तो क्या कुछ रास्ता निकल कर आता है सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातचीत के बाद। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।